Hello everyone, welcome back to YouTube channel of Vertex TBG Education. This is your tutor Ikra Fatima here and today I'm going to discuss about how to control environmental degradation. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि environmental degradation को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. प्रीवियसली लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है. और इस वीडियो में उसका सॉल्यूशन है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे नए वीडियोस, नए अपडेट्स को मिस ना कर सके. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है. इससे हमें सीखने को भी मिलती है और हम एग्जाम में भी इससे पास आउट कर सकते हैं. चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट कैसे करें, तो हमने देखना है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के कारण 4 तरह के पॉल्यूशन थे जो क्या कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट को दिन ब दिन यानी कि डेली पॉल्यूट कर रहा है. ठीक है, हार्मफुल गैसेस के कारण उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उसे हम अपने हाथों से ही रोक सकते हैं जब हम अपने आप पे कंट्रोल कर दें. ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं. जैसे मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस. हम जब वाटर को रिसाइकल करना कम कर दें, ठीक है, वो यानी कि रिसाइकलिंग और रीयूजिंग प्रोसेस में वाटर का इस्तेमाल करना कम कर दें. अगर इस्तेमाल करें तो ज़्यादा नहीं करें, ठीक है, लिमिटेशन में करें तो हो सकता है. ये जो हार्वेस्टिंग है रेन वाटर का, हम जितना हमें ज़रूरत है हम उतना ही कर सके तो हो सकता है. टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो हॉट वाटर होते हैं जिसे हम बिना ठंडा किए हुए पानी में, लेक्स में, रिवर्स में फ्लो कर देते हैं, बहा देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं, उसे हम कम कर सकते हैं. ठीक है, ट्रीटिंग हॉट वाटर इनटू वाटर एंड इफेलेंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर एंड पॉन्ड्स. रिवर और पॉन्ड्स में हमें डिस्चार्ज करने से पहले ही इन सारी चीज़ों को ठंडा कर लेना चाहिए. अगर बिना ठंडा किए हुए हम डाल रहे हैं तो हमें इसे कम करना चाहिए. थर्मल पावर प्लांट्स में एज वी हैव रेड. अब ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, अब कैसे हम इस इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स को ट्रीट कर सकते हैं, कैन बी डन इन 3 फेजेस. 3 फेजेस में ये जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है इसको पानी में फेंकने से पहले या ज़मीन पे फेंकने से पहले, हवा में उछालने से पहले, ठीक है, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं. तो ये देखते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट. 3 तरह के ट्रीटमेंट है. जो मैकेनिकल है, मैकेनिकली हम कर सकते हैं. मैकेनिकली कहने का मतलब स्क्रीनिंग के थ्रू, ग्राइंडिंग के थ्रू, फ्लॉक्यूलेशन के थ्रू एंड सेडिमेंटेशन के थ्रू. मैकेनिकली हम इन 4 प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो इंडस्ट्रियल सीवेज होते हैं, इंडस्ट्रियल जो इफेलेंट्स होते हैं, इन्हें हम कम कर सकते हैं. सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू हम कर सकते हैं. वो कर सकते हैं इनऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह होते हैं उन्हें जो हम बहाते हैं उन्हें हम बायोलॉजिकली प्रोसेस से रोक सकते हैं. और तीसरा क्या है कि हम इसमें रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, ये इन्वॉल्व क्या करता है, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि हम बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली प्रोसेस के थ्रू हम ये जो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर है इसे हम रोक सकते हैं. ठीक है, विच इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर. इसे कैसे हम करेंगे, तो बायोलॉजिकली, केमिकली एंड फिजिकली. ये 3 क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफेलेंट्स है. यानी 3 फेजेस में हम जो इंडस्ट्रियल इफेलेंट्स होते हैं जिसे हम पानी में बहाते हैं या उससे जो हमारा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन होता है उसे हम रोक सकते हैं. जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करेंगे मैकेनिकली, यानी कि स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लॉकेशन और सेडिमेंटेशन के थ्रू करेंगे तो कम हो सकता है. बायोलॉजिकली करेंगे तो कम हो सकता है. फिर बायोलॉजिकली, केमिकली, फिजिकली करेंगे वो रिसाइकलिंग ऑफ वाटर का इस्तेमाल, तो क्या हो सकता है, कम हो सकता है. इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंटल को बर्बाद होने से बचा सकते हैं. जैसे ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली. इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में जो काम वगैरह होते हैं तो वो ग्राउंड वाटर के थ्रू होते हैं, तो वो रिजर्व होता है. ठीक है, तो वहां पे उनको काम करने के लिए कहीं से पानी नहीं लाना होता, वहीं से वो अपना अंडर ग्राउंड वाटर से ही पानी लेकर के इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो ग्राउंड वाटर रिजर्व होता है इंडस्ट्रीज के द्वारा, देर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर. वहां पे ग्राउंड वाटर में मतलब अंदर में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो, उनके लाइफ को खतरा हो सकता है. इसको हम क्या कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं, रेगुलेटेड लीगली, यानी कि कम इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना हमें ज़रूरत होता ही, लिमिटेशन में. हर एक चीज़ लिमिट में होती है तो ज़्यादा सही होती है.
और क्या है, जो एयर की बात अगर किए जाए तो इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, स्मोक स्टेक्स को फिट करके, ठीक है, स्मोक स्टेक्स को फिट करके फैक्ट्रीज में विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक से, प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सारी चीज़ों को हम इस्तेमाल करके एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टीड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में हम कोल की जगह पे ऑयल और गैस इस्तेमाल करेंगे तो एयर पॉल्यूशन क्या होगा, इस तरीके से भी कम हो सकता है। अब मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फीटेड विद साइलेंसर्स। अब ये जो नॉइज पॉल्यूशन में उसको कैसे कम कर सकते हैं, यानी कि ये सारा मिक्स्ड अप है, वाटर पॉल्यूशन में कैसे, एयर पॉल्यूशन में कैसे, नॉइज पॉल्यूशन में कैसे, लैंड पॉल्यूशन में कैसे, जब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, प्रिवेंशंस हम जब फॉलो करेंगे, यानी कि ये तो हमें दिख गया, ग्राउंड वाटर में कैसे कर सकते हैं, हवा में हम रिड्यूस एयर पॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एयर स्टेक्स को फिट करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट्स यूज करके, फैब्रिक फिल्टर्स यूज करके, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स यूज करके, प्लस हम फैक्ट्रीज में कोल की जगह ऑयल एंड गैसेस इस्तेमाल करेंगे तो कम एयर पॉल्यूशन यानी कि रिड्यूस कर सकते हैं हम स्मोक्स को। और मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड, अब जनरेटर्स में साइलेंसर्स लगा करके, यानी ऐसे मशीन्स जिसमें आवाज बहुत ज्यादा होता है वैसा, उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, साइलेंसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स में, ये सारी चीजों में। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज, हम उसे रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि उसमें जो नॉइज है, आवाज जो तेज निकलती है, उसे हम क्या कर सके, कम कर सके। नॉइज एब्जॉर्बिंग मटेरियल may be used apart from personal use of earplugs and earphones, हम earplugs और earphones इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें बचाए, कम बचाए कान को फटने से। The challenges of sustainable development require integration of economic development with environmental concerns। ये जो हम sustainable development करते हैं for our future generation, ऐसे ही नहीं होगा, ये सारी चीज़ों को, रिसोर्सेज को, मटेरियल्स को हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, इससे नहीं होगा। कैसे हो सकता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको भी देखें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हम अपने इन्वायरमेंट को, इन्वायरमेंट के लिए भी कंसर्न हो, यानी कि ये जो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, इन्वायरमेंट को भी हम ग्लोबल वार्मिंग से बचा सके, ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा सके, इन सारी चीज़ों से, पॉल्यूशन से जब हम बचा सके, इन्वायरमेंटल हमारा सही रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, सेफ रहेगा, तो हम इजीली इकोनॉमिकली डेवलप भी कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक क्या है, द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में जो कुछ चैलेंजेस फेस होती है क्या है, रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो हम इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करना चाहते हैं अकेले नहीं हो सकता, कब तक अकेले नहीं हो सकता, जब तक हम इन्वायरमेंट के लिए कंसर्न ना हो। एक तरह से हम डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हम इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने की बात कर रहे हैं, तो सारा चीज़ हम नेचुरली ही जब डिस्टर्ब रहेंगे, नेचुरली हमारा डिस्ट्रक्शन रहेगा, तो हम डेवलप कर सकते हैं, नहीं डेवलप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।